एक गन शॉट, एक चीख और दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी खत्म। 30 अप्रैल 1945 दोपहर 3:30 बजे हिंसलिंगे हिटलर का पर्सनल वैलेट सीलन भरे कॉरिडोर में खड़ा है। हवा में गन पाउडर की स्मेल, दरवाजा लॉक्ड है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो जानता है अंदर क्या हो चुका है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये चालू होती है ठीक 24 घंटे पहले, जब एक आदमी एक मैसेज लेकर आया था, एक मैसेज जो हजारों जिंदगी बचा सकता था, लेकिन हिटलर ने इनकार कर दिया। और अब सब कुछ खत्म। चलिए वापस चलते हैं उस दिन की सुबह, जब बर्लिन की गलियों में बॉम्ब्स गिर रहे थे, जब सोवियत सोल्जर्स बंकर से सिर्फ 800 मीटर दूर थे, जब एक जनरल ने अपनी जान को खतरे में डालकर एक आखिरी कोशिश की। 29 अप्रैल 1945 सुबह 9 बजे जनरल हेलमुथ वाइडलिंग फिर हर बंकर के एंट्रेंस पर खड़े हैं। उसके हाथ में एक खौफनाक संदेश है। उसके चारों तरफ बर्लिन जल रहा है। सोवियत आर्मी हर जगह से घुस चुकी है। जर्मन डिफेंस ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुके हैं और वाइडलिंग के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हिटलर को शहर छोड़ने के लिए मनाना। 3 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और हर गार्ड को ऑर्डर, बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आएगा। और गलती का मतलब एग्जीक्यूशन। जनरल हेलमुथ वाइडलिंग, मुझे लीडर से तुरंत मिलना है। आईडी चेक होती है। पहला गेट खुलता है। हिटलर का अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस, कंक्रीट वॉल्स, थिक सीलिंग्स। एक्सप्लोजन के बाद भी ये जगह जिंदा है, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल मर चुका है। एयर सिस्टम फुल पावर से चल रहा है। राशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी बात, पानी का सप्लाई अनरिलायबल हो चुका है। दूसरा चेक पॉइंट। क्या काम है? Urgent military update. Weapons. वाइडलिंग अपनी पिस्टल देता है और फिर गेट खुलता है। सीढ़ियां नीचे जाती है और वहां विलहेल्म बैकडोफ। इतनी अर्जेंसी, बर्लिन खत्म हो रहा है। उसी वक्त बंकर के ऊपर ब्लास्ट होता है। लाइट्स फ्लिकर, सीलिंग से डस्ट गिरता है और तुरंत बैकडोफ उसका हाथ पकड़ के चलने की कहता है। तीसरा चेक पॉइंट क्रॉस और फरहर बंकर के अंदर जनरेटर की आवाज, सफोकेटिंग हवा, डर का साइलेंस। टाइपराइटर रूम में सेक्रेटरीज खामोश बैठे हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं, सिर्फ इंतजार। और सामने मार्टिन बोरमैन। क्या हुआ? सोवियट्स 800 मीटर दूर है, एम्यूनिशन 24 घंटे में खत्म, सोल्जर्स बच नहीं पाएंगे। बोरमैन का चेहरा सख्त हो जाता है और कहता है, ये तुम हिटलर को नहीं कह सकते, मैं कहूंगा। मैप रूम के बाहर सब रुकते हैं, जहां वॉल्स पर पेंटिंग लगी है नाजी आइडियोलॉजी की। ग्रेटर जर्मनी, मास्टर रेस, विक्ट्री, जो कि सब झूठ है। बाहर की रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। सब मैप रूम में एंटर करते हैं, जहां अंदर टेबल पर बर्लिन का मैप स्प्रेड है, जिसपे रेड सर्कल हर जगह है। हिटलर टेबल के पास खड़ा है, झुकी हुई बॉडी, कनपट्टे हाथ, ब्रोकन इंसान। पूछता है, क्या हुआ? वाइडलिंग बोलता है, सोवियट्स हर जगह से घुस चुके हैं, एम्यूनिशन खत्म होने वाली है, 15,000 सोल्जर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। हिटलर एकदम चुप। वाइडलिंग हकलाता हुआ कहता है, मैंने एक एस्केप प्लान ड्राफ्ट किया है, हम अभी निकल सकते हैं, बस आपके सिग्नेचर चाहिए। हिटलर टेबल पर हाथ मारता है। गोबलेस तुरंत बोलना शुरू करता है, फिर हर भाग के नहीं जाएंगे। वाइडलिंग घबरा जाता है और हिटलर टाइट हाथ करके बोलता है, यंग लोग मरने के लिए ही होते हैं, दैट्स व्हाट यंग पीपल आर फॉर। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस। हिटलर कहता है, हम बर्लिन नहीं छोड़ेंगे। मीटिंग डिसमिस्ड। वाइडलिंग का मिशन फेल हो चुका था। अगले दिन 30 अप्रैल 1945 दोपहर 3:30 बजे हिंसलिंगे कॉरिडोर में खड़ा है। गन पाउडर की स्मेल आती है। वो बोरमैन को बुलाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। हिटलर अपने सोफे पर, एक गन शॉट वाउंड, डेड। उसके बगल में ईवा ब्रॉन भी पॉइजन से डेड थी। नाजी जर्मनी के लीडर का एंड एक लिविंग रूम में हो चुका था। बॉडीज को गार्डन ले जाया जाता है, शहरी क्राटर में जलाने के लिए, और फिर जल्दी से मिट्टी डाली गई। कुछ घंटों बाद जोसेफ गोबलेस अपने 6 बच्चों को पॉइजन देता है, फिर अपनी वाइफ
और खुद को भी। 2 मई 1945 जनरल वाइडलिंग अपने आप को सरेंडर कर देता है। बर्लिन गिर चुका था और डिफेंडर्स आर्म रख देते हैं। 7 मई 1945 जर्मनी अनकंडीशनली सरेंडर और यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और वो बंकर तोड़ दिया गया, ब्लास्ट किया गया, मिट्टी के नीचे छुपा दिया गया और एडोल्फ हिटलर, जिसने 6 मिलियन ज्यूज, 2 मिलियन पोल्स, 3 मिलियन सोवियत प्रिजनर्स को मारा, आज एक पार्किंग लॉट के नीचे दफन है। ना कोई कब्र, ना कोई निशान, 3 चेक पॉइंट्स, एक मैसेज, एक इनकार और फिर सिर्फ मौत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं भूमिक देसवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।